कहा जा रहा है कि आजकल बड़ी अजीब सूरत हाल है। मौलवी दीन के मामलात पर अपनी लड़ाइयों से टीवी स्क्रीन्स की रौनक बढ़ा रहे हैं। अदाकार, गुलूकार, सदाकार दीन सिखा रहे हैं। खिलाड़ी सियासत कर रहे हैं। कानून साज कानून तोड़ रहे हैं। मुनाफाखोर करप्ट लोग रब को मनाने की कोशिशों में उम्रे कर रहे हैं। सियासतदान कारोबार चला रहे हैं। फौज मुल्क चला रही है और अवाम फिलहाल इत्मीनान से सो रही है। चले, अवाम सो रही है इसलिए उसको सोने दें। लेकिन क्या वाकई हमारे लीडराने कराम, मुशीराने कराम, सरताज अजीज और तारिक फातमी यानी खारजा पॉलिसी के इमाम पर अब ये राज खुला है कि अमेरिका एक मतलबी दोस्त है? काम निकल जाने के बाद पूछता भी नहीं है। उनको किसने कहा कि अमेरिका पर इतना एतबार करें कि इसकी मोहब्बत में अपना घर भी बर्बाद कर दें? लेकिन मसला ये है कि हमारे कुछ जागीरदार, सरमायादार, अमेरिका की आंख से दुनिया को देखने वाले दानिश्वर अमेरिका के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सरमाया बहार, औलाद बहार, जायदाद बहार, इसलिए ग्रीन पासपोर्ट से नहीं, ग्रीन कार्ड से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और हर किस्म की रिटायरमेंट के बाद अमेरिका को ही पनाहगाह समझते हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या ऐसे लोग पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने लड़ सकते हैं? अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं? क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुनिया के ताकतवर मुमालिक के तूफानी दौरे करें, उनके सरबराहों को कायल करें, उनको भारत का असल चेहरा दिखाएं? लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है, तरजीहात ही कुछ और हैं। ऑपोजिशन का मुंह किसी तरह बंद हो जाए, पैनामा लीक से जान छूट जाए और इख्तियारात खानदान में ही रहें। सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलेगा? इस तरह कब तक खुद को आप बचाएंगे? एहतसाब की बातें करके एहतसाब की राह में रुकावट कब तक डालेंगे? क्या इसी को जमहूरी तर्ज अमल कहते हैं? सवाल ये भी है कि इस वक्त मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है, राहील शरीफ की या दुरूद शरीफ की?